आपको खुले दिल से उसको पॉजिटिव जेस्चर देने चाहिए। इस तरह की जेस्चर्स देने से हम जो एक तासबियत को हवा दे रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे मुल्क की जो फेडरेशन को नुकसान होगा। मैं स्पीकर साहब चाहूँगा कि आप इसका फौरी नोटिस लें, और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि किस किस्म का हम ये नए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान उमर जावेद, जिसके वालिद खुद अपना एजुकेशन से जिनका ताल्लुक़ है, अलाइड स्कूल्स उनके सिस्टम है, और वो हज़ारों बच्चों को तालीम दे रहे हैं और तालीम के लिए राह हमवार कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो मर्डर हुआ है, और एज़ ऑफ टुडे किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जो मेन कल्प्रिट थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, एक तो आप एमपीएस के घरों के बाहर जो अपना पुलिस इस टाइम खड़ी है उसका आप सख्ती से नोटिस लें, और जिन लोगों के घरों के अंदर कल रात को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, आप उसका नोटिस लें। और इसी के अंदर आज देखिए ना, 2 wrongs don't make a right। हम हर वक्त माजी को पीटते रहते हैं। आप इस पोजीशन पर हैं कि आप ये जवाब ले सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर, क्या वो दहशतगर्द हैं जिनके घरों में रात पुलिस दाखिल हुई है। थैंक यू वेरी मच। जी मोइन कुरैशी साहब, ये मेरे नोटिस में नहीं है। जी एहसन रज़ा खान साहब, एक सेकंड मुझे बात करने देना। ये मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के कोई छापे या कोई रेड्स वगैरह आपके वर्कर्स पे या इस तरह कोई हुए हैं। लेकिन ये बात मेरे नोटिस में बिल्कुल है कि आपकी तरफ से भी एक लेटर दिया गया, एक रिक्वेस्ट की गई कि वज़ीर आला KP के आ रहे हैं, तो हमने तो उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया है। वो आज असम्बली तशरीफ़ ला रहे हैं, और बल्कि मेरे नोटिस में ये भी है कि हुकूमत पंजाब ने भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया है। बिलाल अकबर खान साहब, आप प्लीज़ इस पर कोई बात करना चाह रहे हैं जो मेरे नोटिस में है, क्या ये दुरुस्त है बात? जी कि जो स्पीकर की चेयर है वो है दोनों आइल्स के लिए। अगर आप ये अच्छा जेस्चर आपने दिया है कि CM KP को आप लोग उसके लिए वेलकम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट, पर हमारा जो सवाल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड है, और यू बीइंग इन अ पोजीशन इन एन ऑथोरिटेरियन पोजीशन, आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर ये सब। मैं बिल्कुल, अपना वज़ीर साहब बैठे हैं, ज़िशान मलिक साहब बैठे हैं यहाँ पे। जी बिलाल अकबर साहब प्लीज़। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा कि थोड़ी देर पहले टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें आपका भी नाम था, और आपने इंश्योर किया, आपने वहाँ पर बाहर खड़े होकर ये बात की कि हमारे सुहेल साहब जब आ रहे हैं, वो CM KP के हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, और किसी किस्म की उनको यहाँ पर आने के ऊपर पाबंदी नहीं है, और जब वो आएंगे तो उनका पुरजोश वेलकम किया जाएगा। साथ ही CM पंजाब की तरफ से भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया गया। जो भाई बात कर रहे हैं कि जी हमारे हज़ारों के तादाद में वर्कर्स और उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, वाकई ये बात हमारे नोटिस में भी नहीं है, भाई ने जिक्र किया, हम इसको बिल्कुल चेक करते हैं। ex-MPS के घरों के ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि छापे पड़े हैं, जो भी हुआ है, तो बिल्कुल हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए पुलिस को कि वो इसके ऊपर नहीं, हमारा इसमें कोई MPA गिरफ्तार है? नहीं, MPA गिरफ्तार नहीं है सर। जी विकास राना आफ्ताब साहब प्लीज़। जी राना आफ्ताब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बड़ी लाइलमी की बात है इनके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस फाजल मिनिस्टर पर कि यहाँ पर इनको नहीं पता क्या हो रहा है, हम किस तरह यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ रोना कमज़ोर आदमी अपनी शिकायत नहीं लगा रहे हैं, एक नज़रियाती लोग हैं। आप देखें कि अगर चीफ मिनिस्टर आ रहा है, वो एक नज़रिए के साथ बना है, ए सिंपल वर्कर, ही हैज़ रिज़न टू द प्लेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो फॉर्म 47 से नहीं आया है, वो इलेक्ट हो गया है। और आप मेरी गुजारिश सुन लें, जब कोई कॉल आती है कि जी, अब आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, देयर इज राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ सेफ गार्ड करते हैं। आपको जब फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, वो आ रहे हैं। आप बड़ी अच्छी बात है, दिस इज गुड जेस्चर कि आपने गेस्ट डिक्लेयर किया है, मगर आई फील सॉरी ऑन दिस ऑनरेबल मिनिस्टर कि सो इल इन्फॉर्म्ड, इसको पता ही नहीं यहाँ हो क्या रहा है। हम कहेंगे जी ये हो रहा है, इससे हमारे हल्के में हमारी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि अगर ये इलेक्टेड लोग हैं, इनका नहीं है। जनाब स्पीकर, उस दिन मैंने एक बात की थी कि यहाँ के फाजुल रुकन जो नेसाई वगैरह थे, आप यू आर द कस्टोडियन, यू हैव टू वॉच माई इंटरेस्ट ऑल्सो। आई एम ए वेरी सीरियस, 50 ईयर स्टैंडिंग है।
आई एम इस काउंसिल, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है उसको जेल में। आप इसको छोड़ें, आप ये ना करें, फॉर गॉड सेक। ये जो है ना, हेवन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल। आप थोड़ा सा सोचें। आपने ये लॉ पास किया था ना, बड़ी अच्छी बात है। तो बिकॉज ये क्यों ख़त्म हुआ है कि इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जुडिशल सिस्टम, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो आपने किया, हाई कोर्ट आ गई है, वकील भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि देयर इज ऑलवेज एन एंड। आप देखें ना, एनफ इज एनफ। आप थोड़ा सा यू शुड शो गुडविल जेस्चर। हमने आपकी कुर्सी से जो जो आज तक यहाँ पे रूलिंग हुई है, किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आई टोल्ड द स्पीकर ऑन दैट डे ऑल्सो, आप ऐसा ना करें। आप थोड़ा सा कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन चले, मगर डू यू थिंक वी आर हैविंग ए फेयर ट्रायल? मुझे कहा जाएगा जी, टेलीफोन थानेदार कह गई तुम्हारे बेटे पे 804 नंबर FIR है, पकड़ना है। इज दिस फेयर? आप मतलब करें, जो पढ़े लिखे आए हैं। तो इसीलिए आपके मुल्क में से आप देखें कि लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि दे आर नॉट सेफ। मुझे भी मौका मिले, अल्लाह सबको, बिकॉज आई वॉन्ट सेफ्टी, आई वॉन्ट कैरियर। मगर हम इंडिया से आए थे हिजरत करके, हमारे बुजुर्ग शहादतें करा के आए थे, मगर आज हम वही हैं फिर महाजर हो गए। आप खुदारा, आप थोड़ा सोचें, इनको कोई अकल की दें। जब लॉ डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, उसको देखता है। मुझे लगता है, आई थिंक यू आर नॉट रूलिंग पंजाब, देयर इज समबडी एल्स हु इज रूलिंग पंजाब। जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सीरियसली राना साहब, मैं हकीकत में मुझे इस चीज़ का, आप मेरे लिए बड़े मुकद्दम हैं, बड़े हमारे आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं इस असेंबली के, इस हाउस के। तो हकीकत बात यह है कि मेरे तो बिल्कुल इल्म में नहीं है, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो हुकूमती वज़रा यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पेश करेंगे। जी बिलाल साहब। सर अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। हमारे बुजुर्ग वकास साहब तशरीफ रखें ज़रा 2 मिनट, बिलाल साहब की बात सुने। लेकिन सर मुझे अफसोस बड़ा होता है कि जब यहाँ पर कोई सीरियस, आपने बात की, हमें बड़ी इस बात के ऊपर हमने एडमिट किया कि हमें ये नॉलेज में नहीं था कि रात भर छापे पड़ते रहे हैं या किसी को गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया, और हमने साथ ही कहा कि हुकूमती तौर पे हम इसको देखते हैं। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आती कि इनकी हर बात में फॉर्म 45 क्यों आ जाता है। ये सारे फॉर्म 45 वाले बैठे हुए, इनको गलतफहमी है कि खाली फॉर्म 45 पे आए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये फॉर्म 45 पे ना होते तो 32 तो एप्लीकेशंस आई हैं खाली फॉर्म 47 के अगेंस्ट, जो उन्होंने अदालतों में की हैं। तो बाकी कहाँ गए? 230 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे। तो ये बात ना किया करें आप फॉर्म 45 से बाहर निकलें। जो आपने बात की, हम उसके ऊपर बिल्कुल हम काम करने को तैयार हैं, हम उसके ऊपर देखते हैं कि क्या आपको आसानी दी जा सकती है। दूसरा सर, हमने बतौर हुकूमत पंजाब उनको पंजाब का गेस्ट माना है। इनके अपने एक्स मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे घर ना आना। ये तो हम बात भी नहीं करना चाहते यहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल इस हाउस के अंदर, सिंस यू आर द कस्टोडियन, तो आपको इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी दोनों साइड्स ऑफ द आइल्स आपकी जिम्मेदारी हैं। और इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो हम एक कमेटी बना के इसको फौरी तौर पर हम देख भी लेते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन में अगर ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो सर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ मुल्क में लोग वापस आ रहे हैं। कानून की बालादस्ती की वजह से कारोबार बढ़ रहा है, यहाँ पर रेमिटेंस बढ़ रही है, यहाँ पर GDP बढ़ रही है, यहाँ पर आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो खाली यहाँ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कि हमें अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, लेकिन हमें सच भी बयान करना चाहिए, और हमें खाली सियासी पॉइंट स्कोरिंग हर टाइम पे नहीं करनी चाहिए। राना साहब ने यहाँ पर फरमा दिया कि जी हम जिन लोगों पे, जो हमारे हाउस के मेंबरान हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। तो ये आप भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर मियाँ असलम इकबाल साहब यहाँ पर आना चाहते हैं, हल देना चाहते हैं, तो आप उनको आने देना चाहते हैं। वो तो खुद नहीं आना चाहते। ही इज़ नो वे टू बी सीन। उनके ऊपर केसेस हैं। ये कहते हैं जी कि क्या आपको लगता है कि ट्रायल हमारे ऊपर फेयर हो रहे हैं? सर मैं ट्रायल कर रहा हूँ। साथ ही एक सेंटेंस में कहते हैं कि जी जो ऑर्डिनेंस आपको वापस लेना पड़ गया वो इसलिए था क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। साथ ही कहते हैं कि हमें अदलिया पे बड़ा इत्मीनान है। तो भाईजान एक बात करें ना, या आपको इत्मीनान है या नहीं है। एक पॉइंट पे आप कहते हैं अदलिया अच्छी है, एक पॉइंट पे आप कहते हैं अदलिया बुरी है। भाईजान आपके सारे केस अदलिया सुन रही है और अदलिया सुप्रीम है। अदलिया ने कहा कानून को रिपील किया जाता है, हमने सर तस्लीम खाम किया, हम उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं। अगर आपको कोई इतराज़ अदलिया के साथ है तो उसका इल्ज़ाम हम पे मत लगाए, अदलिया से बात करें। वकास साहब, अब मेरी एक सेकंड सिर्फ बात सुन लें मेरी। जी एक सेकंड राना साहब आप बताएं कि कोई हमारा ऑनरेबल मेंबर इस वक्त गिरफ्तार है? जी एक अगर खोलें सर, ये हुकूमत
जो बता रही है कि बड़ी लाइल में, मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं नाम बताने लगा हूँ कि जो लोग गिरफ्तार हैं इस वक्त और किस पुलिस स्टेशन में है। थाना सफदराबाद, ज़िला शेखुपुरा। रात को उठाए गए हैं अब्दुल्ला वल्द राना नज़ीर। नहीं, आप मुझे इस हाउस का ऑनरेबल मेंबर बताएं ना। मेंबर बताएं। ओके जनाबे वाला, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी है। सुबह 7 बजे एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 4 पुलिस की गाड़ियां आई हैं। मैं वहां मौजूद नहीं था, बच्चे वहां मौजूद थे। वीडियो है मेरे पास अभी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी दिखाता हूं। इस वक्त भी खड़े हैं और बच्चों को हरास किया गया है। मैं वहां पे मौजूद नहीं था। मैंने एसएचओ से बात की, मैंने कहा यार हमारी तो कोई एहतजाज की कॉल भी है नहीं है। नॉर्मली आप लोग तब आते हैं हमें तंग करते हैं कि जब कोई एहतजाज की कॉल दी हो। एसएचओ ने कहा जी कि सानू कोई पता नहीं, सानू तो राती 1 बजे क्या गया कि छापे मारो, बंदे चुको। थाना मानावाला में 3 बंदे रात को पकड़े हैं। सफदराबाद में मैं ये नाम दे रहा हूं आपको, बंदों के वर्करों को पकड़ा गया है। आम आदमी है, गरीब आदमी है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं कि मतलब इतनी लाइल्मी कि इनको पता ही नहीं है कि पूरे पंजाब में इस तरह का वेलकम आप करते हैं। सर एक दूसरे सूबे से आ रहा है और हम फख्र से पंजाबी कहते हैं कि पंजाबी बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाबी, हम भी पंजाबी हैं, ये भी पंजाबी हैं, सारे पंजाब के बासी हैं। और एक बंदा आ रहा है, वो सिर्फ अपनी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ से एक मीटिंग करने आ रहा है और आपने पूरे पंजाब को जो है वो मैदान जंग बना दिया है। खुदारा कोई खौफ करें। और मिनिस्टर साहब ने हर इंटरचेंज पे पुलिस खड़ी है, लोगों के घर तोड़े हैं। और मैं ये हलफ से बात कर रहा हूं और मैं अगर इसको साबित ना कर सकूं जो बात मैंने की है तो मैं रिजाइन करूंगा, वरना ये कहें कि ये रिजाइन करेंगे। और इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की, सर मेरी आखिरी बात सुन लीजिएगा, मैंने एक एफआईआर आपको भेजी है, सुन लेना सर, गुजारिश सुन ले। इन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ये एफआईआर है जिला ननकाना, ये राणा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये थाना वारबटन, अभी उठे हैं राणा साहब। जनाबे वाला, परसों रात को मैं थाना वारबटन जाता हूं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताने लगा हूं। ये मैंने हाईलाइट भी किया, आप पढ़ें इस एफआईआर को। एफआईआर क्या है? मुदई कहता है कि मैं वारबटन बाजार में कुछ सामान लेने गया और मेरी जेब में 10 लाख रुपए थे। वहां पे मुझे 3 बंदे मिले, 2 मर्द और 1 खातून। उन्होंने कहा कि हम आपको सस्ता सामान ले देते हैं और मैंने अपना 10 लाख कैश उनको दे दिया और मैं वॉशरूम चला गया वॉशरूम करने के लिए। और 5 मिनट बाद मैं दोबारा आया तो मेरे वो बंदे तीनों गायब थे। सर इतने सारे बंदे बैठे ने, खुदा दा खौफ करो। एफआईआर पढ़ के पता चलता है कि बोगस एफआईआर है। मैं थाने गया, मैंने डीएसपी से बात की, डीपीओ से बात की कि खुदा का खौफ करें, ये एफआईआर पढ़ें। कौन बंदा किसी एवं बंदे को राह जाते हुए 10 लाख दे देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है? वो बंदा, तीनों बंदे 10 दिन से थाने में हैं, एफआईआर काट दिया, गिरफ्तारी नहीं डाली। और उन्होंने मतलब इस तरह का आपका निजाम है। ये जो आपका थाना वारबटन का मौजूदा एसएचओ है, इसका तरीका वारदात ये है कि एक बंदे को पकड़ो, उसको फंसाओ और उसके बाद उससे पैसे वसूल करो। गिरफ्तारी नहीं वो डाल रहे, बंदे को उन्होंने जो है वो एफआईआर काट के थाने में बिठाया हुआ है। इस एफआईआर को चेक करें और जनाबे वाला इसके ऊपर एक कमेटी बनाएं, इसको एक जरा टेस्ट केस बना लें। और अगर इसमें झूठ है, मैंने पहले भी कहा कि मैं रिजाइन कर देता हूं, वरना कम से कम उस एसएचओ को जरूर सस्पेंड करें। और वजीर साहब को कहूंगा कि ये मुंह बोलता सबूत है आपके लॉ एंड ऑर्डर का। जी राना अरशद साहब। जी जनाब स्पीकर, एक तो मैं अर्ज करूंगा, अब हम इस बहस में नहीं बढ़ते, इसमें थोड़ा सा हमें आगे भी बढ़ाना है ना। जी मैं अर्ज करता हूं, ये बिल्कुल मेरा हल्का वारबटन है जो एफआईआर 264/25 दर्ज हुई है। ये जुर्म है 379 420। एक आदमी कोई भी हो, अगर वो किसी शरीफ आदमी के साथ 10 लाख रुपए का, जो एफआईआर मेरे सामने है, अगर कोई फ्रॉड करेगा तो 420 लगती है, चोरी करेगा तो 379 लगती है। ये एक एफआईआर है। वकास मान साहब मेरे भाई हैं, बिल्कुल हम इसको थरोली इसको देख भी लेते हैं। और अगर पुलिस ने वायलेशन की होगी तो वकास साहब हम हाजिर हैं, लेकिन यहाँ पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। जुर्म करने वाला कोई भी हो, कोई भी जुर्म से बालातर नहीं। दूसरी मैं अर्ज करूँगा कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हिम्मत और जुर्रत की लंबरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायरेक्शन है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में जोन की लिस्ट हमारी तरफ आई थी, 35 के करीब गेस्ट, वो बिल्कुल अलाउड कर दिए गए हैं स्पीकर साहब ने और आपने परमिशन दी है। इशू ये है कि यहाँ अगर रवायात देखी जाएंगे, जब इनसे पहले गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे
तो जब वो आ रहे थे तो शदरे के पास जो उन्होंने क्लाशोकोफ निकाली और गाड़ियों को तोड़ा, सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद नवाज शरीफ की सुपरविजन में बड़ा दिल रखते हैं। मोस्ट वेलकम आए, बतौर मेहमान आए, बतौर चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन कानून से बालातर को नहीं। शर्मंदगी राणा साहब, पंजाब जो है, 9 सुने मई ना, जैसे वाकयात सुने। करने की गुंजाइश नहीं। जनाबे स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, मोस्ट वेलकम वो आए। कोई मेंबर गिरफ्तार नहीं किया गया। स्टिल मैं अब तक की बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है जी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर को देखना एक पुलिस इस की पे जिम्मेदारी राणा है। साहब मेरी बात सुने ना, एक ये जो FIR है 964/25, इसके ऊपर रिपोर्ट मंगवाएं, जी ठीक, DPO से बात करें, जी बिल्कुल, मैं इसके DPO से हकाइक करता हूं, मंगवाएं मैं कि RPO से करता ये हूं। किस तरह FIR हुई है, और मजीद रुकन जो है उनकी जो इसके ऊपर अपना जो तफजात है उसको दूर करें। जी, वकास बिल्कुल, मान सकते, अब वकास तशरीफ साहब रखें जरा, ने हुक्म अब किया, तशरीफ हम रखें। इसको भट्टी साहब एक thoroughly सेकंड, देखेंगे और इस पर साहब रिपोर्ट बैठे मंगवाते हैं। शेख साहब बैठे। थैंक यू स्पीकर साहब। दूसरा ये है, जैसे अपना अभी फरमाया अपना वकास मान साहब ने भी और राना आफ्ताब अहमद खान साहब ने भी कि पंजाब एक बड़े भाई के तौर पे है बाकी सूबों का, और जो मेहमान यहाँ पर है हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, और पंजाब हुकूमत ने भी इसको सराहा है, पंजाब हुकूमत ने उनको वेलकम किया है। अगर कहीं पे राना साहब, अगर किसी MPA पर कोई रेड हुआ है, उसके घर पे, डेरे पे, जैसे वकास मान साहब ने कहा, तो बिलाल अकबर खान साहब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यार एक सेकंड शेख साहब बात तो करने दें ना, आप चेयर को बात तो करने दें, बड़ी साहब तशरीफ रखें। बिलाल अकबर साहब आप इस पे रिपोर्ट मंगवाएं कि हमारे इस हाउस के किसी ऑनरेबल मेंबर के ऊपर, किसी के घर पे, किसी के बेटे को, भाई को घर पे कोई रेड हुआ है, कोई इस तरह का कोई ऐसे हैरेस करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर रिपोर्ट मंगवाएं। अगर इनके किसी वर्कर को भी तंग किया गया वो भी मंगवाएं रिपोर्ट उसके ऊपर। ये देखें ना, अपना इनका चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो इनका ये राइट है, इनके वर्कर्स का भी राइट है कि उसको वेलकम करें, उनको आना चाहिए। और पंजाब हुकूमत ने उनको एज ए गेस्ट के तौर पे डिक्लेयर किया है चीफ मिनिस्टर KPK को। मैं पंजाब हुकूमत के इस ऐसे इक़दाम को भी सराहता हूँ जी। सर इंशाल्लाह जैसे आपने कहा उस पर अमल दरामद होती है सर। इसकी रिपोर्ट मंगवाएं बिल्कुल बिलाल रिपोर्ट साहब, और मंगवाते हैं। इसकी रिपोर्ट आपने हाउस में देनी है सर बिल्कुल हाउस में देते हैं सर। ये आपने जिस तरह कहा है, बिल्कुल ऐसे उसके जमा मुताबिक। खर्च नहीं करना आपने, इसकी रिपोर्ट देनी है हाउस सर को रिपोर्ट मंगवा के आपको रिपोर्ट देते हैं जी। हम हाउस शेख में। साहब